छूट के आधार पर बनी सरकार के मुखिया और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर के ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, एसपी के ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं, और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 करोड़ हम 6 महीने में हम 20 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो इतना बड़ा वादा करके आए रहते हैं तो उन्हें डर बना रहता है। 90 करोड़ में कमीशन था क्या अधिकारी का? किस तरह का? 90 करोड़ रुपए में अब कोई कमीशन नहीं था। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं होगी। अभी जब क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या PWD जो एजेंसी थी उसने इसका निर्माण अच्छे से किया है कि नहीं किया है। यदि क्वालिटी मेंटेन नहीं किए होंगे तो देखिए इस पर दोबारा फिर काम करना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। मैडम आखिरी सवाल मेरा एक, छूट के आधार पर बनी सरकार के मुखिया और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। जब यहाँ पर ये टर्मिनल का जो एक्सटेंशन हुआ है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे थे तो उन्होंने आप सबके सामने कहा कि 46 से 48 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने दी है, और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया कि 46-48 नहीं बल्कि 90 करोड़ की स्वीकृति हुई है। और मैं बिल्कुल एथेंटिक आपको जानकारी दे रही हूँ कि 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं इस रनवे के काम के लिए, एयरपोर्ट के लिए। आज मेरी बात हो रही थी TS बाबा से, TS बाबा भी इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब ये उड़ान स्कीम के तहत है। ग्रामीण क्षेत्र के ये जो एयरपोर्ट हैं इनको हमें शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ना है, यानी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट है उसको हम बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो। सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ मैनपाट है, रामगढ़ है, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल हैं। तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। हमारे सरगुजा के लोगों को इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे बहुत दुख है कि भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और TS बाबा जो आज मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रेणुका जी 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है। मैंने कहा कि भाई साहब आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया था, और जब आप लोग आते हैं तो ये हमारी स्कीम को और हमारी राशि को आप लोग अपना बताते हैं। देखिए मैं TS बाबा के लिए कहूँगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो पंचायत जैसे विभाग को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में ढेर सारी घोषणाएं की थी। तो ये तो सब झूठ बोलते हैं जनता के सामने, और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला है और ऐसे झूठे व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।